278. Yes, sir. Yeah, it's calorimetry, right? हाँ. Okay, okay, cool. So what's your name? Like, let me know something about you. Sir, so I'm Dave. I'm Dave. You can call me Dave. I am in, like, I just gave my exams for ninth right now. That's it. Okay. Yes, sir. Pretty Okay, much. cool. So my name is Aman. Like, बाकी फैकल्टीज ने शायद आपको बता दिया हो, राइट? अमन. Right. हाँ, ओके ओके, ठीक है. तो आई विल बी डीलिंग विथ योर फिजिक्स. ओके. Oh, yes, sir. ओके, ठीक है. तो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर कैलोरीमेट्री, राइट? सो देव, कैलोरीमेट्री में बेसिकली जो हम पढ़ने वाले वो है हीट के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना? हीट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? यूजुअली Yes. मैं तुम्हें एक, लेट्स स्टार्ट विथ योर, मतलब तुम्हारी जनरेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मीम से स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना? एक मैंने अभी रिसेंट में एक ट्वीट देखा था. वहाँ पे एक लड़की क्लेम कर रही थी कि जब हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो बहुत हायर टेम्परेचर्स को सस्टेन कर सकता है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमने स्पेस में या फिर सन के आसपास चीज़ें भेजी हों. ठीक है. तो एक वहाँ पे नीचे नासा का साइंटिस्ट था, तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट. ठीक है. तो अपन वही जो है उसी के अराउंड सारी चीज़ें करेंगे ना. थोड़ा सा हम समझेंगे हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है ना, हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, है ना, दोनों का काम Yes. क्या है ना. ठीक है. तो देखो हीट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे अभी, हीट के बारे में देखेंगे, एंड देन वी विल सी मोर अबाउट टेम्परेचर. ठीक है. ठीक है. तो देखो Yes, sir. हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. लेट्स से हमारे पास कोई बॉडी है, कोई, देखो तुम थोड़ा बता देना इफ यू लाइक. मेरे हिसाब से तुम्हारे पास थ्योरेटिकल वाला पार्ट होगा, नोट्स वगैरह थोड़े बहुत बुक वगैरह में होंगे, तो मुझे लगता है डेफिनेशंस आप वहाँ से लिख लोगे, राइट? सर लिख सकता हूँ सर, बट ये वाले चैप्टर की नहीं सर, मेरे पे बस चैप्टर 4 तक के है. अच्छा, तो बुक नहीं है आपके पास? सर मुझ पे बुक है सर, बट लाइक मेरी बुक लाइक इतनी वो वैसी सी नहीं है. ठीक है, चलो, लाइक तो बहुत जितना. अजीब सी है. ओके ओके ओके. ठीक है, मैं दोनों चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा. तो आप मतलब इसमें नोट्स भी मतलब मुझे बताने पड़ेंगे, राइट? यस सर. ओके ओके, ठीक है, मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा नोट्स आपको लिखवाता हूँ, जो भी डेफिनेशन वाला पार्ट होगा. ठीक है. ठीक है. ओके सर. तो हीट थोड़ा सा देखो, नोट्स जब लिखने वाला काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा अपन फोकस करेंगे समझने पे, राइट? ठीक है. राइट सर. ठीक है. तो देखो हीट का क्या मतलब होता है. लेट्स से हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, लेट्स से हमारे पास कोई भी. ठीक है. अब हम बोलते हैं कि ठीक यार, ये बॉडी के पास हीट है या नहीं है. लेट्स से जो भी अमाउंट ऑफ हीट है हम कैसे बताएंगे, मतलब हम क्या देख के बता रहे हैं कि उसके पास हीट है या नहीं है ना? तो होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो है बेसिकली कैसे बनते हैं, सब्सटेंस कैसा बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है. मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम से बनते हैं, राइट? ठीक है. यस तो सर. कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं ना, तो सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, हर मॉलिक्यूल की अपने आप एक क्या होती है भाई, जो भी सब्सटेंस होगा वो किसी न किसी टेम्परेचर पे होगा, राइट? और तुमने एक यस. जनरल बात ये तो पढ़ी होगी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दें, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो सब्सटेंस होता है उसकी हीट जो है बेसिकली बढ़ जाती है ना? ठीक है. अब देखो, जैसे मान लेते हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि भाई इसकी हीट अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो, है ना, मुझे ये पता करना हो इस सब्सटेंस के पास कितनी हीट है, तो हाउ आई विल डू दैट. ठीक है. तो उसका सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है, कि बेसिकली आप क्या करिए, हर एक मॉलिक्यूल की जो है इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लीजिए. सारे मॉलिक्यूल्स की आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, और उसको आप सम अप कर देंगे, तो आपको बॉडी के बारे में क्या मिल जाएगा, बॉडी की हीट के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि बॉडी की हीट कितनी है, राइट? ठीक है. राइट सर. ठीक है. सर तो बेसिकली सर हीट बेसिकली एनर्जी है, राइट? या इट इज एनर्जी. अब देखो होता क्या था ना, जैसे तुमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, है ना? ठीक है. तो हीट के भी दो टाइप के फॉर्म होते हैं. मैकेनिकल होता है, शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ हीट, मतलब एनर्जी. तो जो यस. वर्क वगैरह हम करते थे, जो आप फोर्स का वर्क डन निकालते थे, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या थे, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी थे. और हीट जो होता है वो नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, है ना?
तो जब हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट सब्सटेंस हैज़। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो हम अगर सब्सटेंस के हर एक पार्टिकल की एनर्जी निकाल लें तो बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड एट्स इट्स हीट एनर्जी, ठीक है। शायद यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी है, आप लिख सकते हो, हीट की डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, मैं थोड़ा डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। यू कैन राइट द टोटल इंटरनल एनर्जी, Heat now, the total इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, of molecules ऑफ अ सब्सटेंस or substance. is called its heat energy। It's heat energy, right, sir? ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ समझना, जैसे मान लेते हैं लेट्स से, अब मुझे लेट्स से ये तो मैंने ये पता कर लिया कि यार ठीक है, किसी भी बॉडी की हम हीट एनर्जी कैसे निकालेंगे, राइट, ठीक है। Yes, sir. अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास दूसरा कोई एक और बॉडी है, लेट्स से हमारे पास कोई एक दूसरा और बॉडी है ना, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा कोई बॉडी, लेट्स से ये बॉडी ए है एंड दिस इज बॉडी बी, ओके, ठीक है। अब मुझे Yes. ये कैलकुलेट करना है, मुझे ये पता करना है कि भाई हीट किस में ज़्यादा है, हीट एनर्जी किस में ज़्यादा है, राइट, ठीक है। तो ये हम कभी भी ऐसे देख के नहीं बता सकते, किसी का मास देख के नहीं बता सकते, उसका वॉल्यूम देख के नहीं बता सकते, है ना, ठीक है। अब देखो Yes, sir. होता क्या है कि जब हम ए और बी को लेट्स से हीट एनर्जी, जैसे हम हमें कभी भी अगर पता करना हो, लेट्स से हमें कंपैरिजन करना हो ना, किसकी हीट एनर्जी ज़्यादा है ना, तो हम एक रफ आइडिया कैसे ले सकते हैं, दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे और हम देखेंगे जिधर से हीट दूसरी जगह फ्लो हो रही होगी तो हम ये समझ लेंगे कि भाई जिस पे जहाँ से हीट जिधर साइड जा रही है, तो लेट्स से अगर बी बॉडी से हीट ए पे जा रही है तो हम ये थोड़ा मोर ओवर समझ सकते हैं कि बी के पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, राइट, तभी तो वो दे Yes, sir. पाएगा, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है तुम्हारी साइड से मुझे। So, a second, sir. ठीक है, यू नॉट ऑडिबल, यू नॉट ऑडिबल, यू नॉट ऑडिबल। So, can you hear me? हाँ, Hello? अभी अभी आ रही आवाज, Pretty, ठीक, ओके, sir. ठीक है। अब देखो हीट के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया, एक बेसिक डेफिनेशन हमने हीट के बारे में समझ लिया कि हीट क्या है, बेसिकली आप इंटरनल जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आप उसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, देन यू विल गेट द हीट ऑफ दैट बॉडी जो भी गिवन सब्सटेंस है, ठीक है। अब देखो हीट को मेजर करने के लिए, है ना, हाउ वी विल मेजर हीट, हाउ वी विल मेजर हीट, ठीक है, ठीक है। हीट को मेजर करने के लिए डेफिनेटली हीट, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, तुमने खुद ही बोला अभी कि हीट सर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डेफिनेटली एनर्जी को हम कैसे किससे मेजर करते हैं, इन फॉर्म ऑफ जूल्स, Joules. Yeah, जूल्स है ना, kilojoules, I या guess. किलो जूल्स, जूल्स जो भी है ना, ये बहुत सारी यूनिट्स है ना, उनमें से एक यूनिट जो है S- हमारी कैलोरी भी Calorie है, है ना, calorie, ठीक है। right, sir? कैलोरी भी तुमने सुना होगा कि कैलोरी भी जो है क्या है, एक यूनिट है हीट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो Yes, sir. यहाँ पे इसके बाद जो हम बेसिक चीज जो देखेंगे वो ये है, अभी मैं बस तुम्हें हल्का हल्का सा डेफिनेशन से गो थ्रू करा रहा हूँ, है ना, देन वी विल मूव इनटू न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग, ओके, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो एक बेसिक डेफिनेशन होती है, मान लो आपसे कल को कोई पूछ लेता है कि 1 कैलोरी की आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, है ना, तो एक बेसिकली 1 कैलोरी की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर हमें चेंज करना है तो जो So, I हमें, guess 42 joules नहीं होती 1 calorie की. क्या,
1 calorie is equal to 42 or like 4.2 joules, huh? 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स होता है, दैट इज कन्वर्जन, ओके, दैट वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इट, है ना। उससे अमाउंट ऑफ हीट नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप चाहे कैलोरी में बोलिए चाहे आप जूल में बोलिए, ओके। हाँ हाँ सर, वो तो ठीक सेम ही रहेगा। ठीक है। बट एक कैलोरी जैसे हमको डिफाइन करना है ना, हाउ वी विल डिफाइन 1 कैलोरी, जैसे आपके एग्जाम में या बोर्ड में जहां पे भी आप एग्जाम दोगे दे कैन आस्क ना व्हाट 1 कैलोरी इज, या डिफाइन 1 कैलोरी फॉर 1 मार्क्स और टू यस सर। मार्क्स राइट। ठीक है। तो वहां पे अब देखो, वहां पे एक जो जनरल डेफिनेशन होती है वो ऐसे बताया जाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट 1 कैलोरी में, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अभी लिख लो आप। द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to raise the temperature of, The amount of heat required required required. to raise the temperature of, to raise the temperature of, Sir, to V's or increase? raise Rise ना? raise अच्छा to, raise अच्छा to raise raise to raise the the temperature temperature of of 1 gram of water, 1 temperature gram of of water by 1 degree Celsius. by two sorry one by 1 degree of Celsius, right? ओके okay? Yes sir. अब देखो होता क्या है कि वाटर का जो एक्चुअली जो स्पेसिफिक हीट होता है, मतलब लेट्स से ये इस बात पे भी डिपेंड कर, अब जैसे आपने, मैंने ये तो तुम्हें बोल दिया कि 1 डिग्री का चेंज है राइट। अब वो 1 डिग्री का चेंज यहाँ पे भी हो सकता है भाई, 6 डिग्री से आपने पानी को 60 डिग्री कर दिया हो, या लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस से आपने 51 डिग्री सेल्सियस कर दिया हो। तो लोगों ने, लाइक पीपल वेंट मोर स्पेसिफिक इनटू दैट, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसी डेफिनेशन को वापस से रीडिफाइन किया। कैसे रीडिफाइन किया, आई विल रीड इट टू यू। कि 1 कैलोरी, बस आपको सुनना है यहाँ पे, है ना, कुछ इसमें लिखना नहीं है। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। एक उन्होंने Yes sir. टेम्परेचर भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे Mm-hmm. आप 6 से 7 डिग्री पे ले जा रहे हैं पानी को, 1 ग्राम भी, 1 ग्राम पानी है, 6 से 7 ले जा रहे हैं, या 50 से 51 ले जा रहे हैं, तो हो सकता है ना दोनों में, हो सकता है स्लाइट जो है अमाउंट ऑफ जो आप हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। Yes sir. तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दो टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स कर दिए। उन्होंने बोला 14.5 डिग्री सेल्सियस से पानी को अगर 15.5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर को, तो दैट दैट हीट विल बी, जो भी आपकी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट विल बी कॉल्ड एज 1 कैलोरी, ओके। Yes sir. ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। और 1 कैलोरी जो होता है नियरली जो होता है आपका 4.2 जूल्स के अप्रॉक्सीमेटली होता है ना। इसको आप थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख भी सकते हैं, दैट विल बी लाइक 4 अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो 4.186 जूल, जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल लिख देते हैं। ठीक है। Yes sir. ठीक है। तो ये समझ में आया, थोड़ा सा आपको ये समझ में आया कि हीट क्या, हीट एनर्जी क्या होती है, और हीट एनर्जी को हम मेजर कैसे करेंगे, इस बात का थोड़ा सा आपको आइडिया हल्का सा लग गया होगा, ओके। Yes ठीक sir. है। अब थोड़ा सा हम, मतलब ठीक है, यूनिट्स वगैरह तो ठीक है, कैलोरी भी एक यूनिट है, जूल भी एक यूनिट है, वो हमारे ऊपर है। हम कैलोरी में दिया होगा तो हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में दिया होगा तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, Calorie bam. कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या होगा बताओ, 1 के सर स्क्वायर, किसका? इसका क्या मतलब होगा बताओ। सर 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी और वो होगा 4200 जूल्स आई गेस। एग्जैक्टली 1000 कैलोरीज, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4200 जूल्स, राइट। जूल्स। यस ओके। सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा चलो मैं तुमसे अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हूँ, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है नॉर्मल, ठीक है। ठीक। पूछो सर। ओके। लेट्स से तुम्हें लिखा हुआ है 2100 जूल्स, ठीक है। इसको कैलोरीज में बताना है, हाउ मैनी कैलोरीज, बताओ। सर ये ओके सर, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, क्या क्वेश्चन था वापस? हाउ मेनी कैलोरीज ना, तो ये होगा 21,000 अपॉन 42, ये हो गया 1000 अपॉन 2, सर 500। 500 वॉट,
500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज, ठीक है। आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली इसका हाफ लिखा हुआ है, राइट। ठीक है। हाँ सर। तो ये अगर 1000 कैलोरीज है तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, दैट मीन्स 500 कैलोरीज इज राइट। ओके, ठीक है। तो बेसिक कन्वर्जन कर लोगे, है ना, मतलब ठीक है। हाँ यू ओके विद सर। दैट, ठीक है। ठीक। अब थोड़ा सा अपन अब देख लेते हैं, अपन ने थोड़ा हीट के बारे में देख लिया, अब थोड़ा सा हम टेम्परेचर के बारे में समझ लेते हैं, है ना। ठीक है। कि टेम्परेचर यस सर। बेसिकली किसी भी बॉडी, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा टेम्परेचर ये है, हमारे रूम का टेम्परेचर ये है ना, बहुत बार होता है, बहुत जगह हम डिफाइन करते हैं कि ठीक है इसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर ये है ना। तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का आप ऐसा नॉर्मल एक डेफिनेशन देखो तो यू विल, आप ऐसे बोल सकते हो, यू कैन से दैट कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस हॉटनेस और एंड कोल्डनेस कोल्डनेस। इज नोन एज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर। होता क्या है बेसिकली, टेम्परेचर से केवल हमें ये पता कब चल, जैसे लेट्स से दो बॉडीज है ना हमारे पास, लेट्स से हमारे पास कोई ए बॉडी है, कोई ए बॉडी है और ये हमारे पास बी बॉडी है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका टेम्परेचर लेट्स से टी है, अभी हमें नहीं पता है क्या है टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर लेट्स से टी भी है, ओके, ठीक है। अब यस मान सर। लेते हैं इसको दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया और हमने देखा कि जो हीट का जो फ्लो है वो किस साइड है, बी से ए साइड हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यस सर। इससे हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि टी बी जो है ग्रेटर देन क्या है, टी है, ठीक है। यस सर। बट हम हीट के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हम हीट ऑफ ए, हीट ऑफ ए एंड हीट ऑफ बी, हीट ऑफ बी, ये देखो बहुत मैं फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, बहुत डीप बात है अपने आप में समझने के लिए। आप टी बी ग्रेटर देन टी ए बोल सकते हो, बेसिकली टेम्परेचर यही बताता ही यही है कि जो भाई जो बॉडी है, बॉडी में जो हीट का जो ट्रांसफर वो कहाँ से होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब भी आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ से होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर कोई भी दो बॉडीज के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होगा, नहीं ओके, रहेगा। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे ये तो मैंने, ठीक है, मैंने शो शॉर्ट बोल दिया कि टीबी ग्रेटर देन टी होगा, बट मैं इसके बारे में क्यों कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, हीट ऑफ ए और हीट ऑफ बी के बारे में मैं क्यों नहीं कमेंट कर पा रहा हूँ कि हीट ऑफ ए ज्यादा होगा या हीट ऑफ बी ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब ये सोचो कि भाई हो सकता है ना ए पे, ए का ठीक है मान लिया हमने अब कि ए का टेम्परेचर कम है, मतलब सॉरी टीबी का ज्यादा, ए का टेम्परेचर कम है, बट ऐसा हो सकता है ना कि भले इसका टेम्परेचर कम है बट इसमें हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी, भाई हीट क्या होता है, हीट तो इंटरनल एनर्जी की, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी होती है, राइट। हीट क्या यस होता सर। है, मैंने यही बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट, ओके, हीट बोलता है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना भाई कि भाई ए के पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, ज्यादा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर यस सर। तुमसे बोलूं कि जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे जमीन है, मान लेते हैं अपना फर्श है या फिर कोई भी लैंड में, तुम ऐसे जमीन में जाके ग्राउंड में खड़े हो जाओ, है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना तुम्हें, मान लो ऐसे ठंडा फील हो रहा है, तो ठंडा फील हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी हीट कहाँ से जा रही है, तुम्हारी बॉडी से किधर साइड जा रही है, एयर में। एयर में नहीं, तुम्हारी बॉडी से हीट कहाँ जा रही है, जमीन में जा रही है ना। तभी तो तुम्हें यस ठंडा सर। महसूस हो रहा होगा, राइट। क्यों सर? क्योंकि मैं हीट लूज कर रहा हूँ। हाँ, तुम हीट लूज कर रहे हो, राइट, ठीक है। बट क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर, ठीक है, तुमने ये तो बता दिया तुम्हारा जो बेस, और ये तुम क्या इससे ये भी तुम कंक्लूड कर सकते हो कि जो तुम्हारा टेम्परेचर वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ग्राउंड, राइट, तभी तो नीचे हीट जा रही होगी, तुम हीट लूज कर रहे होगे, ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो क्या तुम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि जमीन का जो हीट है, जमीन की जो हीट एनर्जी है वो तुम्हारी हीट एनर्जी से कम है, ऐसा कंक्लूड कर सकते हो क्या। सर क्या एक बार आप रिपीट कर सकते हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे पैर से हीट जो है जमीन में जा रही है, तो क्या तुम इसके बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकते हो क्या कि जो जमीन की जो हीट एनर्जी है वो तुम्हारी हीट एनर्जी से कम है। हाँ सर, कह सकता हूँ। कह सकते हो, पक्का सोच के देखो, जमीन सर की, अगर आप सर अगर देखा जाए तो कह ही सकता हूँ सर, क्योंकि अगर हमेशा जो हीट है सर वो हॉटर टू कोल्डर में ट्रैवल करती है। अगर जो हीट मुझसे नीचे जा रही है सर तो हाँ। हाँ, तो मतलब इसका मतलब तुम्हारे पास पूरे जमीन से ज्यादा एनर्जी है, राइट, ऐसा बोल सर सकते हैं। अगर एनर्जी जा रही है सर तो हाँ। नहीं, देखो अब यही चीज़, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना इस चीज़ को, देखना, ठीक है।
अब होता क्या है कि ज़मीन में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे बॉडी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, राइट? यस सर। ठीक है, भले उनके मॉलिक्यूल्स का, जैसे तुम्हारे पैर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ज़मीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे पैर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा है। वी आर गेटिंग दैट, दैट्स वाई हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर बॉडी टू द सॉइल या जो भी लैंड है उसमें, ठीक है? यस। ठीक है, बट जब हम कम्युलेटिव निकालेंगे सारे मॉलिक्यूल, भाई हीट क्या है, सबका कम्युलेटिव है ना, एडिशन है ना, एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, यस सर। एंड द लैंड और द सॉइल और द अर्थ हैज वे मोर मॉलिक्यूल्स देन योर बॉडी, राइट? यस सर। ठीक है, तो जब हम कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे तो हो सकता है कि जो दूसरी बॉडी है, इवन जिसमें हीट जा रही है, उसका हीट एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर केवल आपको ये बताएगा कि हीट का जो डायरेक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ होगा। बेसिकली आपको डिग्री आपको ये मेजर करना है कि कोई बॉडी कितना ठंडा है कितना गर्म है। अगर आपको वो मेजर करना है तो यू कैन यूज अ स्केल, है ना। टेम्परेचर इज जस्ट एन स्केल, समझ रहे हो ना भाई। रिलेटिवली यस हमें सर। कंपेयर करना है, जैसे मान लो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस है ना, और बाहर का मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर है, तुम्हें पता है बाहर गर्म तो है, बट कितना गर्म है अगर वो तुम्हें मेजर करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ। तुम्हारे पास एक स्केल होनी चाहिए ना जिसे तुम सर कंपेयर कर सको। थर्मोस्टाट शायद सर। क्या? थर्मोस्टाट चाहिए होगा आई गेस। थर्मोस्टेट नहीं, थर्मो बेसिक थर्मोमीटर से भी काम हो जाएगा, थर्मोस्टेट भी डेफिनेट वही सेम काम करेगा, बट बेसिक अभी हम थर्मोमीटर पे समझेंगे ना, थर्मोमीटर को भी अपना स्टैंडर्ड अपना मानेंगे, ठीक है। सर बट थर्मोमीटर सर थर्मोमीटर तो लाइक हमारा बॉडी टेम्परेचर और आई गेस लिक्विड्स का ही तो कर सकता है सर, एयर का कैसे करेगा थर्मोमीटर? हाँ, तो अलग अलग देखो, और ऐसा नहीं कि थर्मोस्टेट से सब सारी चीज़ों को, दुनिया की सारी चीज़ों का टेम्परेचर मेजर हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसी ऐसी जब बहुत, जैसे मान लो इवन तुम्हें 500 डिग्री 600 डिग्री मेजर करना है, तो जो नॉर्मल तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, किसी भी टाइप के डिवाइसेस, वो वर्क नहीं करते हैं, राइट। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, ओके। ठीक है, जो हमारे लिए, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सबसे बेसिक जो है तुमने इंस्ट्रूमेंट देखा है वो क्या है, थर्मोमीटर, राइट। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोमीटर, ओके। ठीक है, बस यस हमारे सर। यहाँ पे गोल ये है, बस ये, हम बहुत ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि भाई थर्मोमीटर एग्जैक्टली मतलब जो टेम्परेचर है बेसिकली एग्जैक्टली हमें बताता क्या है। ठीक है, वो क्या बताता है, कोई बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, वो किसी बॉडी की हीट एनर्जी के बारे में नहीं कमेंट कर रहा है। टेम्परेचर केवल इतना बता रहा है कि बॉडी का मतलब जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, जो बॉडी जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ से हीट निकल के कहाँ जाएगी, जो इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लो पे, ओके। यस सर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन लिख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में, अगर देयर आर एनी। ठीक है, ठीक है, लिख लो टेम्परेचर, एक है ऐसा लिख लेना, टेम्परेचर हेडिंग डाल लो ऐसी छोटी सी, और डेफिनेशंस लिख लो, है ना, ये सब आ सकती है ना। ठीक है, यस सर। लिखो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर, टेम्परेचर इज अ पैरामीटर इट्स अ पैरामीटर which which tells us which tells us thermal which state tells us thermal state of a body। a थर्मल स्टेट thermal ऑफ बॉडी, state। और ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सही सेकेंड, थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी के बाद क्या है? ब्रैकेट में लिख लेना डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, यस सर। कोल्ड प्लेन। ठीक है, यस सर। अब इसमें एक और पॉइंट लिखो टेम्परेचर में, इट डिटरमाइंस, अगला पॉइंट लिखो इसमें टेम्परेचर वाले में, अगला पॉइंट लिखो, इट डिटरमाइंस determines द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट it determines the direction of flow of heat when two bodies
It determines the direction of flow of heat when two bodies in two bodies of different temperature kept in contact. of different temperatures Are kept in contact. done, ma'am. Done, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। अब डेफिनेटली टेम्परेचर क्या, हमने 2 पॉइंट लिख लिया। अब इसके हम अगला जो पॉइंट होगा, बेसिकली वी विल लर्न अबाउट द यूनिट। क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है बताओ? सर किसकी? एसआई टेम्परेचर यूनिट की? ऑफ केल्विन? किसकी? एसआई यूनिट ऑफ सर टेम्परेचर? केल्विन, केल्विन। केल्विन, वेरी गुड, है ना? ठीक है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्जन कर लेंगे। सर तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आई गेस। डिग्री सेल्सियस प्लस 273, या यस सर। उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं अपन? जैसे मान लो अगर मैं तुमसे लेते, चलो ऐसा पूछता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कितना बोलोगे? 273 केल्विन। 273.15, अगर थोड़ा आपको और प्रिसाइज रहना है, 273.15 केल्विन। यस ठीक है, सर। और 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे? 373.15 केल्विन। ठीक है, यस सर। अच्छा 0 केल्विन का क्या मतलब हो जाएगा बताओ? जैसे आपसे सर किसी पूछ, सर 0 केल्विन का सर हाँ, -273 डिग्रीज माइनस सेल्सियस। 273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, कूल। यस सर। ठीक है, तो ये हम बेसिक कन्वर्जन कर लेंगे, राइट? ठीक है, इसके भी कभी यस कभी सर। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ तुमने नोटिस करना कि जो भी चेंज है, चेंज जो होता है ना टेम्परेचर का, वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे किसी बॉडी का आप टेम्परेचर का 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे, तो केल्विन में भी जो टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा? सर वो भी सेम होगा आई गेस। हाँ, सेम आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि जैसे हमने देखा है कि भाई 0 डिग्री में 273 है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। तो यहाँ पे भी देखो जो चेंज आ रहा है, डेल्टा का जो चेंज आ रहा है, बेसिकली अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पे भी 100 यूनिट्स का चेंज है, और यहाँ पे भी जो चेंज है कितने का है? 100 यूनिट्स का है, 100 राइट? यूनिट्स। ठीक है, बट अगर यस जैसे सर। हम फ़ारेनहाइट स्केल में जाते हैं तब ऐसा नहीं होता है ना? ठीक है, यस सर। बट अभी हम उसके साथ डील नहीं कर रहे, अभी हमको बस केल्विन और सेल्सियस के साथ डील करना है, जो कि तुम ऑलरेडी कर लोगे, है ना? तुमको एक उससे दूसरे उसमें कन्वर्ट करना होगा, तो यू विल डू दैट, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ चलो। सर। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये तो हो गई, चलो हीट की बात और टेम्परेचर की बात हो गई, है ना? ठीक है, क्लियर है, हीट और टेम्परेचर क्लियर है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, जैसे अपना नेचर है, जैसे सराउंडिंग है अपनी, है ना? जैसे सराउंडिंग का एक लगभग मोटा मोटा एक टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे मान लो मैं ओपन में कहीं बाहर निकलूंगा तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा, जो भी उस मोमेंट पे 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, वो फिक्स होता है, राइट? यस जैसे सर। गर्मियों में क्या होता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर फिक्स है, बट तुमने देखा होगा कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं वो जो थोड़ा सा कम गर्म होते हैं, राइट? यस सर, जैसे पत्थर। है ना? ठीक है, तो वही होता है कि जैसे अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई कौन से सब्सटेंस ज़्यादा गर्म होंगे, कौन सब्सटेंस कम गर्म होंगे, है ना? वो एग्जैक्टली किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? इसीलिए यस सर। गर्मियों में हमें बोला जाता है कि भाई ब्लैक कपड़े मत पहनो, क्योंकि ब्लैक कपड़े क्या करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हीट का क्या होता है, ज़्यादा होता ज्यादा होता। यस है सर। ना? ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें टेम्परेचर का रेस भी क्या होता है, जल्दी जल्दी टेम्परेचर का इंक्रीज होता है उसमें, है ना? ठीक यस है, सर। इसलिए इसलिए ऐसा बोला जाता है कि गर्मियों में जो है आ, काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर आउटसाइड, ओके? यस सर। ठीक है, तो अब वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, कौन ज़्यादा करेगा, कौन कम एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं?
थर्मल कैपेसिटी और हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, ठीक यस है। सर। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अगला पेज ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी या फिर आप बोल सकते हो इसको थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, यस सर। ठीक है। ये मान लेते हैं, इसका मास कुछ मान लेते हैं m मास है, ठीक है, ठीक। इसका यस टेम्परेचर सर। मान लेते हैं कुछ T1 था पहले, बाद में लेट से हमने इसमें कुछ क्या कर दी, कुछ हीट हमने इसको Q हीट दे दी लेट से, है ना। Q हमने क्या कर दी, इसको हीट दे दी। अब इसको हमने हीट दी तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका सर। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मास उसका यही रहेगा, m ही रहेगा, और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं बाद में चेंज होके कितना हो गया, T2 हो गया, है ना। तो अगर मैं तुमसे बात कहूँ कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, डेल्टा टी की बात कहूँ तो यू विल से डेल्टा टी कितना हो गया हमारा, T2 माइनस T1, राइट। यस सर, इनिशियल टेम्परेचर सॉरी, फाइनल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर। टेम्परेचर ना, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ठीक है। यस। अब हम, अब मान लो ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि चलो ठीक है, इसका बाद वाला टेम्परेचर T2 हो गया और पहले टेम्परेचर T1 था, ठीक है। अब ये देखो, अगर ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मान लेते हैं एक ऐसा आइडेंटिकल दूसरा भी बॉडी अगर मान लो लेते हैं हम, जैसे हमने कुछ और एक बॉडी लिया, ऐसा बॉडी लिया, बी बॉडी लिया, बट इसका मास अभी भी सेम है, मतलब मास वही है पहले वाला है, बट कोई दूसरा बॉडी है। तो अगर इसको भी मैं अगर क्यू हीट दूंगा तो जरूरी थोड़ी है कि इसका भी फाइनल टेम्परेचर T2 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सेम अमाउंट मतलब सेम मास को सेम हीट देने के बावजूद भी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्यों सेम नहीं आ रहा है। सेम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों मटेरियल का हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। यस सर। गेटिंग द पॉइंट, यस सर। ठीक है। अब देखो हीट कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखो बहुत सारे सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई सी से रिप्रेजेंट करता है, कोई एस से रिप्रेजेंट करता है, कोई कैपिटल की सी से, कोई सी डैश से, है ना। बट ये जो बुक में जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे वही वाला यूज़ करूँगा, इन्होंने सी डैश से यूज़ किया है ना। तो हीट कैपेसिटी का हम सिंबल जो कंसीडर करेंगे वी विल यूज़ सी डैश। ओके, ठीक है। अब सी यस डैश, सर। ये जो हीट कैपेसिटी है आपकी, हीट कैपेसिटी सी डैश, इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक। यस सर। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, सी को हम कैसे लिखेंगे बेसिकली, सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू क्या हो गया, हमने क्या क्या बोला, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मतलब हमने क्या लिखा होगा, हमने जो भी क्यू दी होगी तो क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डैश इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सर आपने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डे। अच्छा ओके। ठीक, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, यू नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही, आवाज अभी भी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम्हें नहीं आ रही। ठीक है भाई, हेलो। हाँ अभी आ रही है, ठीक है। ओके सर। नहीं नहीं लगाने, राइट। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया Q इक्वल्स टू सी डैश इंटू डेल्टा टी, इसको थोड़ा सा समझते हैं ना।
अब देखो अगर मैं सी डैश का एक्सप्रेशन लिखूँ तो सी डैश क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा क्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट? ठीक है, अब तुम अगर यस। डेल्टा टी को वन यहाँ ले पे लो। मेरा क्यू क्या है सर, यहाँ पे हमारा क्यू क्या है? क्यू क्या है ये पूछ रहे हो? हाँ सर। क्यू क्या है? क्यू जो हमने अमाउंट ऑफ हीट दिया था वो है, राइट? अच्छा ओके। अब ये देखो तुम चेंज इन टेम्परेचर, अगर तुम डेल्टा टी को, इस वाले पार्ट को अगर इसको तुम वन कर दो, डेल्टा टी को क्या कर दो, वन कर दो, तो जो क्यू है वही सी डैश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। अगर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अगर हम वन कर दें तो जो हीट गिवन है वही उसका स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। और यही हमने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, यस सर। यही देखो हमने यही चीज तो लिखा है यहाँ पे। हमने क्या किया, बोला कि भाई पर डिग्री के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री का अगर हमें चेंज करना है टेम्परेचर में तो हमें हीट कितनी देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ओके, यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, यस तो सर। अच्छा एक बात बताओ, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट अगर हम लिखेंगे, यूनिट सर लिखेंगे, हीट कैपेसिटी भी जूल्स ले सकता है यूनिट तो। जूल्स लेंगे या जूल्स पर केल्विन लेंगे बताओ? सर क्योंकि जूल्स पर केल्विन आई गेस। जूल्स पर केल्विन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने कैसे डिफाइन किया है, पर डिग्री सेल्सियस के लिए डिफाइन किया है कि नहीं किया है? और किया है यहाँ पे सर। तुम फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना, यहाँ पे हीट आ रहा है तो जूल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नीचे क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, अगर यूनिट हमें लिखना होगा तो क्या हो जाएगी, जूल, और जूल पर केल्विन बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल केल्विन इनवर्स, या फिर जूल अपॉन डिग्री सेल्सियस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात इतनी? आई सर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा क्या होता है मुझे एक बार समझाना, क्या होता है हीट कैपेसिटी क्या होती है बताओ? सर हीट कैपेसिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ required heat to raise a body's temperature by 1 degree Celsius। चलो ठीक है, अच्छा एक बात बताना, मान लेते हैं कोई वैसे सब्सटेंस। सर एक चीज हमने क्या शायद से गलत लिखी है सर नीचे। क्या? लाइक जे, अच्छा वो टू से, अच्छा ठीक है, नेवर माइंड नेवर माइंड। अच्छा यस सर। एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं कोई भी मेरे पास एक कोई सब्सटेंस है, लेट्स से कोई भी ए सब्सटेंस है ना, ठीक है, यस सर। इसका मान लेते हैं हीट कैपेसिटी हमें सी डैश जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेट्स से 20 जूल, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है 20 कैलोरीज पर केल्विन। ठीक है, ठीक। सर आपको वो लोगो बीच में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा हाँ, अच्छा लोगो बीच में आ रहा है, ओके। सर एक ना वो हाथ वाला ऑप्शन आता है उससे, हाँ ये भी ठीक। अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं किसी का हीट कैपेसिटी गिवन है हमें 20, तुम्हें दिया हुआ है 20 कैलोरी पर सर केल्विन। ऐसे 2 मिनट पहले सर क्यों नहीं था हमारे हीट कैपेसिटी? देखो हीट कैपेसिटी क्या है, क्यू नहीं था, क्यू कब होगा जब चेंज इन टेम्परेचर क्या हमने 1 रखा है ना। यस सर। समझो बात को, हीट अभी तुमने क्या बोला, 1 डिग्री का जो टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट लगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे, राइट? यस सर। हीट तो पूरी अलग बात है ना, हीट तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था हीट क्या होती है। सारे मॉलिक्यूल्स की हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, उनको एडअप कर दे तो क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी मान लेते हैं किसी बॉडी का गिवन है 20 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, तो अच्छा इसका यस सर। क्या मतलब हुआ, इसका मुझे मतलब एक मीनिंग बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, बताओ इसका क्या मीनिंग है? सर किसका? ये हीट कैपेसिटी जो गिवन है 20 कैलोरी पर केल्विन, इसका क्या मीनिंग है बताओ? सर बेसिकली सर जैसे जो हमारा फॉर्मूला सर सी डैश इक्वल्स टू क्यू अपॉन फॉर्मूले एटी के बारे में सर। नहीं, फॉर्मूले की चिंता नहीं करनी है तुम्हें, फॉर्मूला हटाओ, फॉर्मूले की चिंता नहीं, मुझे बस इसका मतलब बताओ कि हीट कैपेसिटी, अच्छा चलो इसको छोड़ो, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5 जूल क्योंकि पर। अगर जब हम सर 20 कैलोरीज हीट डालेंगे सर तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 8 डिग्री बढ़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 20 कैलोरीज अगर हम हीट बॉडी को देंगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर जो ए बॉडी है उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा,
वन 8 डिग्री डिग्री। सेल्सियस से। ठीक है, तो अब मैं तुमसे यस। एक बहुत एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूँ, बताना। अगर मान लेते हैं हमने इसको कितनी हीट दी, Q इक्वल्स टू, मान लेते हैं हमने इसी सब्सटेंस को कितनी हीट दी, Q इक्वल्स टू 120 कैलोरीज हीट दी अगर हमने, तो अच्छा बताओ इसमें डेल्टा टी कितना आएगा, बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितने का आएगा बताओ। सर 220 और ये 1/20, सर तो डेल्टा टी, सर 60। 60 या 6 डिग्री का? सर नहीं, 60 आएगा सर। 60 आएगा पक्का? नहीं नहीं, 6 6 6 6 6। ठीक है, हाँ सर, 6 है ना, हाँ ना भाई, वो 21 बहुत कॉमन सेंस वाली बात है भाई कि 20 कैलोरी अगर आप देंगे बॉडी को तो 1 डिग्री का चेंज हो रहा है। यस सर। तो आप भाई 120 देंगे तो भाई 20 दिया तो 1 डिग्री का हुआ, फिर अगला 20 दिया तो फिर 1 डिग्री का हुआ, ऐसे प्रोसेस करेंगे तो कॉमन सेंस हमें दिख रहा है कितने का चेंज होगा बेसिकली, कितने डेल्टा टी कितना आएगा हमारा, 6 60। आएगा, राइट। हाँ अब सर, तो दोस्तों यही 6, यही चीज तुम तो फॉर्मूले 6 में पुट केल्विन करके होगा देखो। सर, या होगा क्या? क्या? इसमें 6 केल्विन होगा, डिग्रीज होगा? अब तुम्हें मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जो चेंज होता है टेम्परेचर का वो क्या होता है दोनों के लिए, सेम। सेम होता है, बताया था। यस तो मैं सर। अगर ये बोलूँ कि 6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हो गया है, या मैं ये बोलूँ कि 6 केल्विन से चेंज हो गया है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं या सेम है? सर ये तो अलग ही है सर, अगर 6 डिग्री है और 6 केल्विन है सर, तो अलग ही है। नहीं, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 6 केल्विन से बढ़ गया है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं या सेम है? मैं चेंज की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ये सेम है। ये सेम हो गया ना, चेंज डेल्टा टी तो सेम होगा ना, अभी अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। यस सर। ठीक है, इतनी बात यस समझ सर। में आई? सारी सर। ठीक है, अच्छा देखो, अब देखो यही चीज जो हमें अपन ने कॉमन सेंस से किया था, ये अपन फॉर्मूले से भी तो कर सकते थे। कर अब सकते हैं देखो सर। वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई हमने जो फॉर्मूला लिखा वो वर्क करता है कि नहीं करता है। देखो, अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, Q इक्वल टू क्या लिखा था, C डैश इंटू डेल्टा टी, राइट। यस सर। Q हमने यहाँ पे देखो कितना दिया है, Q हमने दिया है 120, राइट। और C डैश हमारा कितना है बताओ, 20 है, और डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना था, करना था सर। डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना था, राइट। तो अब देखो यहाँ से भी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, कितनी आ रही है, 6 आ रही है ना। तो 6 डिग्री सेल्सियस लिखूं या डेल्टा टी में 6 केल्विन लिखूं, दोनों बात क्या है, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो फॉर्मूले जो होते हैं वो कोई बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमको बेसिकली डेफिनेशन समझनी होती है। एक बार वंस यू गेट द डेफिनेशन, तो फॉर्मूला इज द इजी पार्ट, ओके। यस सर। So don't just jump into the formulas right away, okay? Try to understand the concept, try to understand the definition of it, and then verify your observation with the help of formula. क्या हमने 6 केल्विन का या 6 डिग्री का जो चेंज है, क्या हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि नहीं कर लिया था? कर लिया सर। कर लिया था ना, बाई जस्ट डेफिनेशन, राइट। यस सर। ठीक है, तो बात समझ में आई, हीट कैपेसिटी समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लो इसको। न्यूमेरिकल को ठीक है सर, तो ये बॉडी ले ली मैंने। सी इज इक्वल टू 20 कैल पर केल्विन। क्यू इज इक्वल टू 120। क्या सर, यहाँ पे लाइक जो हमारा क्या नाम है इसका, नहीं ओमेगा थोड़ी ना, डेल्टा टी है सर, इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होगी यूनिट? अच्छा डिग्री, अच्छा ठीक, ओके सर। तो 120 अप 120, 6 6 सेल्सियस या 6 के, डन सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक सर है, स्पेसिफिक। हीट कैपेसिटी, अभी हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, है ना। यस सर। ठीक है, हीट कैपेसिटी को हमने किससे डिफाइन किया है, सी डैश से, ओके। ये ध्यान रखना है कि इसको हमने किससे डिफाइन किया था, सी डैश से। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, ओके। ठीक है, यस। इसकी डेफिनेशन लिख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डेफिनेशन लिख लो आप। यस सर, डेफिनेशन। सर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कुछ बोल नहीं हुआ, अभी आ रही है? हाँ सर, आ रही ठीक है, है सर, डन। लिख लो, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, the specific heat capacity of a substance is defined कैपेसिटी as ऑफ अ सब्सटेंस is defined as is defined as इज amount of heat डिफाइंड required is defined as amount of heat required is defined as amount of heat required रिक्वायर्ड to raise to raise टू raise RAS टू रेज the temperature of unit mass of unit mass of unit mass by 1 degree Celsius। बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसमें और उसमें अंतर समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। क्या समझ में आ रहा है अंतर? सर बेसिकली सर, ये अमाउंट सर सेम ही लगी सर मुझे तो दोनों। पक्का? हाँ देखो एक बार और पढ़ो। सर, उसमें भी यही है सर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ बॉडी टेम्परेचर। इसमें भी यही है, और उसका आगे का कौन पड़ेगा? सर आगे में सर यही, और टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। हाँ सर, यही था, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट मास वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पे देखो यूनिट मास वर्ड यूज नहीं हुआ है, राइट? नहीं हुआ सर। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूरा जो गेम है वो किसका है, यूनिट मास का है। जैसे वहाँ यस। पे हमने Q इक्वस टू क्या लिखा था, Q इक्वस टू हमने क्या लिखा था वहाँ पे, C डैश इंटू डेल्टा टी लिखा था, राइट? तो यहाँ पे हम Q इक्वस टू क्या लिखेंगे, हीट विल बी इक्वल्स टू C, बेसिकली हम लिखेंगे मास इंटू C इंटू डेल्टा टी, राइट? और C को जब हमें डिफाइन करना होगा तो वी विल राइट एज Q इक्वल्स टू M इंटू डेल्टा टी, ओके। यस सर। अब देखो ये क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है। अब देखो एम को भी अगर मैं यूनिटी ले लूँ, यूनिटी लेने का मतलब क्या है, एम को अगर मैं 1 ले लूँ और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 ले लूँ, तो जो क्यू मैं दूंगा वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट सीख। कैपेसिटी के बराबर, राइट? वहां पे एम नहीं था, वहां पे क्या था, क्या क्यू बाई केवल क्या था, डेल्टा टी था। वी वर नॉट कंसर्न अबाउट द मास ऑफ द बॉडी, ओके। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो गया कि भाई अगर हम मान लेते हैं लेट्स से वाटर की लेकर हम बात करें, तो 1 ग्राम वाटर या फिर हम बोले 1 kg वाटर का 1 डिग्री से टेम्परेचर अगर चेंज करना है, तो जो हीट आएगी वो बेसिकली हम उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे रादर देन हीट कैपेसिटी। ठीक है, यस सर। जब हम मास को भी इंक्लूड कर देंगे, जब भी हम ये देखेंगे कि हमारी यूनिट्स में मास भी आ रहा है ना, जैसे वहां पे सी डैश की जो यूनिट्स थी, सी डैश की यूनिट्स थी उसमें क्या था, जूल अपॉन क्या था, डिग्री सेल्सियस बस था, या तो मैं ऐसा यस। बोलूं जूल अपॉन ऐसा था कुछ, जूल इनटू केल्विन इनवर्स ऐसा कुछ रहा होगा। यस यहाँ पे सर। जब इसकी यूनिट हम लिखेंगे, सी की जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जूल अपॉन क्या आ जाएगा, बेसिकली मास भी रहेगा, लेट्स से केजी एंड डिग्री सेल्सियस दोनों रहेगा, राइट? यस सर। तो जूल अपॉन केजी और डिग्री सेल्सियस दोनों रहेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के 1 kg मास का 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। यस सर। बात समझ में आ रही, यहाँ पे मास का बोल समझ में आ रहा है। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट द मास व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हीट कैपेसिटी। सर मुझे अभी भी मास का रोल समझ नहीं आया सर, अभी देखो भी। मास का रोल ये है कि देखो हीट कैपेसिटी जब हम निकाल रहे थे तब हमें कोई मतलब नहीं था कि मास बॉडी का क्या है। ठीक है, मतलब कोई एक सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, बस उसके लिए जो हीट लगेगी हमने उसको क्या बोल दिया, हीट कैपेसिटी बोल दिया। ठीक है, यस सर।
अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है कि हम वी आर जस्ट मतलब कंसर्न। अब जैसे देखो, तुम्हें मान लेते हैं 1 kg पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है और 10 kg पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो क्या दोनों में सेम हीट लगेगी क्या? नहीं सर, अलग अलग एक लगेगी ना, ज्यादा लगेगी। अलग अलग लगेगी ना, यस सर। है ना? तो वहां पे मास का बोल है कि नहीं है बताओ, है सर। है ना? तो दैट्स वाई वी नीड टू गेट इनटू स्पेसिफिक हीट, राइट? यस सर। ठीक है, बात समझ में आई? तो कोई भी हाँ सर। सब्सटेंस का 1 kg सब्सटेंस या 1 ग्राम सब्सटेंस है, जो भी 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो भी यूनिट मास होगा, इसलिए वर्ड मैंने क्या यूज किया है, यूनिट मास, है ना? ठीक है, यस। तो वो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसको, इसकी यूनिट क्या बोल सकते हैं, जूल। ऐसे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख लो, जूल पर किलोग्राम, पर किलोग्राम पर केल्विन। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसकी यूनिट किसकी वो यूनिट, सी की, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पर केल्विन। सर तो मैं ऐसा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, जूल केल्विन अपॉन किलोग्राम, क्योंकि सर वन नहीं, ये जे वही तो हो अपॉन। गया, जूल अपॉन क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और डिग्री सेल्सियस केल्विन सेम ही है, टेम्परेचर की यस बात कर सर। रहे हैं अपन। ठीक है, मुझे ये तो यही हो गया ना, जूल केल्विन अपॉन किलोग्राम। हाँ तो यही हो गया ना, जूल अपॉन केल्विन और किलोग्राम, यही तो हो गया। बट किलोग्राम पहले लिख रहे हैं, बस हो गया, दैट्स इट। ठीक है, सेम ही यही चीज़ है, ये और ये सेम है, बट इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया बस एक स्टेटमेंट में। यस सर। ठीक है, यस सर, 6 किलोग्राम पर किलो। हाँ यस। ठीक है। अब हम चाहें तो सी और सी डैश को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं, देखो, देखो, सर हम किस पर प्लेस कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं किसको, हीट कैपेसिटी को, हीट कैपेसिटी को, हीट कैपेसिटी हमारा क्या था, सी डैश था। ये बेसिकली पूरी बॉडी के बारे में बता रहा था मैं, 1 डिग्री का चेंज। बट जो सी है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, यस सर। ये जो सी है, ये केवल किसके बारे में बताता है, 1 यूनिट मास के लिए, या फिर 1 kg बोले या 1 ग्राम के लिए, राइट? यस सर। तो अगर मैं इसमें इसमें m को अगर c से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मुझे c डैश मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सोच के देखो। सी डैश। कोई बॉडी है, अगर मान लेते हैं उसका मास m है, ठीक है, तो इस यस। बॉडी का अगर c डैश भी हमें पता है और c हमें पता है, तो क्या हम इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं? हम्म। और यूनिट भाई भी देख सकते हो ना भाई, c की यूनिट में क्या आता था, देखो इधर देखो, जूल अपॉन क्या आता था, जूल अपॉन क्या आता था, केजी, और डिग्री सेल्सियस आता था, ऐसा। अब इसमें तुम मान लेते हैं मास, मास मतलब क्या हो गया, तुम केजी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यस सर। इधर इधर, हाँ सर। ठीक है, तो केजी केजी कटेगा तो क्या आ जाएगा, जूल अपॉन पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ और ये जाएगा सर। यही यूनिट सी डैश की थी कि नहीं थी, ये देखो, सी डैश की यूनिट हमने क्या लिखी थी, जूल अपॉन डिग्री सेल्सियस, ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? तो हाँ हम सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी को दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। अगर हम हीट कैपेसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सर, लाइक स्पेसिफिक, वो फॉर्मूला। वो हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, राइट? सी डैश हाँ हमारा सर। क्या है, एस यहाँ पे इक्वल देख टू। लो, सी डैश हमारा क्या है, सी डैश हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी। यस सर। और सी हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो वही हो गया ना कि जैसे मान लो मुझे किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, अच्छा मुझे मुझे पूरी बॉडी के लिए बताना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी बॉडी का मास होगा, राइट? यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो अच्छा एक तुमसे क्वेश्चन पूछो। पूछो सर। ठीक है, नोट करना है इसको। हाँ सर, कर लिया वैसे तो मैंने आधा, बस ये लिख लेता, C1 और C2 MC।
हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तुम? सर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ सर। बैडमिंटन खेलते हो और कुछ? सर पहले फुटबॉल खेलता था, उससे पहले क्रिकेट, तो हाँ। फुटबॉल को क्यों छोड़ दिया? सर ऐसे ही सर, टाइम पास, लाइक बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। और सर एक तो सर पता नहीं सर, कोचेस पागल हो जाते थे। अच्छा, ज़्यादा दौड़ाते भगाते थे हाँ? हाँ सर कह सकते हो, और लाइक हाथ में बहुत दर्द होता था, लाइक मैं पहले गोल कीपिंग बहुत करता था। अच्छा, गोल कीपिंग में थे तुम। यस सर। तो बैडमिंटन कैसे चल रहा है? बैडमिंटन अच्छा चल रहा है सर, लाइक बेसिकली वो कह सकता है हीलिंग है। जैसे क्रिकेट में तो हाथ पे भी बहुत लगी है, फिर फुटबॉल में पैर पे लगी है, बैडमिंटन में लगती नहीं है कहीं। अच्छा, लगती नहीं तो इसलिए बैडमिंटन चूज़ कर लिया। हाँ। सही है। चलो ठीक है, तो इसके आगे अपन कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बाय। बाय।